नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद प्राणेश में। अगर आप सुपर टेट, यूपी जूनियर एडेड, डी ट्रिपल एसबी, बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर के वीडियो मिलते रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पे करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। एरिक गार्गेसी भारत में अमेरिकी राजदूत, यानी एरिक गार्गेसी जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इनको भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। इनके बारे में और जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। इन्होंने लॉस एंजल के मेयर, यानी ये जो एरिक गार्गेसी हैं ये भारत में अमेरिकी राजदूत से पहले लॉस एंजल्स के मेयर थे। ठीक, एरिक गार्गेसी को भारत में राजदूत नामित किया है। किसने नामित किया है? तो जो बाइडेन ने। गारसेटी ने परिवहन और स्थिरता में सुधार पर ध्यान देने के साथ 2013 के बाद से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर का नेतृत्व किया है। इन्होंने, यानी ये जो लॉस एंजल्स है ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और वहाँ का इन्होंने नेतृत्व किया है। इसके अलावा वो परिवहन और स्थिरता में सुधार पर भी ध्यान दिया है। गारसेटी लॉस एंजल के पहले यहूदी मेयर हैं, यानी ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो एरिक गारसेटी यहूदी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। उनके पास यूएस नेवी रिसर्च में एक खुफिया अधिकारी के रूप में 12 वर्षों का अनुभव है, यानी इसके पहले वो यूनाइटेड स्टेट नेवी रिजर्व में एक खुफिया अधिकारी के रूप में 12 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। यूपी ने किया जनसंख्या नीति विधेयक के मसौदे का अनावरण। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्षित विधेयक का पहला मसौदा जारी किया है, यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून बनने वाला है उसका पहला स्टेप इन्होंने शुरू कर दिया है। विधेयक में परिवार को 2 बच्चों या उससे कम तक सीमित करने वालों के लिए प्रोत्साहनों को सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें परिवार में 2 बच्चे हों या उससे कम ही बच्चे हों, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि न हो। 2 बच्चे के मानदंड का पालन न करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी इन्होंने अब इस जो नया विधेयक है इसमें जो 2 बच्चों से ज़्यादा क्या कहते हैं कि जिनके होंगे उस पर जो है कि प्रतिबंध लगाया है कि ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर घोषित होने वाली एक नई जनसंख्या नीति लाएगी, यानी 11 जुलाई को सरकार एक नई जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नई नीति या नियम कानून लाने वाली है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। 13 से 14 जुलाई को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 13 और 14 जुलाई 2021 को दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ठीक, यह बैठक 16 और 17 सितंबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करेगी। 2021 एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता तजाकिस्तान कर रहा है, यानी इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। G20 स्तरीय कर संगोष्ठी का आयोजन। ये G20 जो है ये देशों का समूह है, इस पे उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, कर संगोष्ठी का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 जुलाई 2021 को कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी में आभासी तौर पर भाग लिया। ठीक, तो भारत की विदेश मंत्री कौन है? तो भारत की विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण है और ये बैठक कब हुई थी? तो 9 जुलाई को हुई थी। इसमें
कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक से पहले G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक से पहले G20 इटली द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यानी इस G20 की जो बैठक थी संगोष्ठी, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन इटली द्वारा किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के लिए राजकोषीय नीति विकल्पों का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तुर्की से मानवीय सहायता को मिला 1 वर्ष का विस्तार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मत से तुर्की से उत्तर पश्चिमी सीरिया तक मानवीय सहायता के वितरण को 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये जो उत्तर पश्चिमी सीरिया, ये बहुत ही अशांत क्षेत्र है और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा है तथा तालिबान का असर है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि मानवीय सहायता है, उसके आसानी से सुविधा पहुँचाने के लिए तुर्की को मंजूरी दे दी गई है 1 साल के लिए। 34 लाख लोगों को वहाँ भोजन और अन्य सहायता की सख्त ज़रूरत है। यानी ये जो मानवीय सहायता है, इसमें भोजन और अन्य तरह की मानवीय, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, इस तरह की सहायताएं जो है कि तुर्की उत्तर पश्चिमी सीरिया को उपलब्ध कराएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा पश्चिम और मॉस्को द्वारा समर्थित प्रतिबंधित मसौदा प्रस्तावों पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद प्रस्ताव को अपनाया गया है। यानी इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा पश्चिमी और मॉस्को द्वारा समर्थित प्रतिबंधित मसौदा प्रस्तावों पर, यानी इस पर इस तरह के प्रस्ताव पर प्रतिबंध था, इसलिए इस पर जो है कि प्रस्तावों पर एक मसौदे पर पहुंचना, एक निर्णय पर पहुंचने के बाद इसको जो है अपनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। एनजीटी ने टेवा एपीआई पर लगाया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, इसने जो है कि एक दवा निर्माता पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यानी टेवा एपीआई एक दवा निर्माता है, इस पर जो है कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में टेवा एपीआई लिमिटेड पर पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। यानी ये जो पर्यावरण से संबंधित जो मानक होते हैं, उसके अनुरूप जो है कि यह कंपनी कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए जो है कि इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कंपनी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सक्रिय औषधीय सामग्री एपीआई के निर्माण की खतरनाक गतिविधि का संचालन कर रही थी। ठीक, देखिए यहाँ पे वही बात बताई गई है कि यह जो है पर्याप्त जो है कि सुरक्षा उपायों के बिना ही कार्य कर रही थी। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। एक योजना के लिए सहमत हुए ब्रिक्स देश। ब्रिक्स क्या है? तो ये 5 देशों का एक समूह है जिसे ब्रिक्स नाम दिया गया है। और ये ब्रिक्स जो है कि 500 देशों के नामों का पहला अक्षर है, जिससे में बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। यानी ये 5 कंट्री मिलकर के ब्रिक्स देशों का निर्माण करती हैं। इसमें जो है कि है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, साउथ अफ्रीका, ये जो है कि 5 कंट्री हैं ब्रिक्स में। इसमें क्या किया गया है? ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान, यानी ब्रिक्स की जो है 12वीं जो बैठक हुई है, उसके दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्यक्रम योजना 2021-24 पर सभी ब्रिक्स देश सहमत हो गए। नवाचार मतलब कि नए तरह के सहयोग कार्यक्रम योजनाओं पर सभी देश सहमत हुए हैं। भारत ने एक दूसरे के इनोवेशन इकोसिस्टम के अनुभवों को साझा करने और इनोवेटर्स और
प्रेन्योर्स की नेटवर्किंग की सुविधा के लिए योजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक, इनोवेशन इकोसिस्टम यानी नवाचार जो है कि ये से रिलेटेड जो भी है इस तरह की चीज़ें हैं उन पर जो है कि दोनों योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। बलजीत कौर तुलसी की नई पुस्तक। प्रधानमंत्री मोदी को 9 जुलाई 2021 को स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण, ठीक, ये क्या कहते हैं, इस समय चूंकि केंद्र में बीजेपी पार्टी की सरकार है और ये हिंदुत्व को जो है कि ज़्यादा बढ़ावा देती है, इसलिए यहाँ पे जो है कि क्या कहते हैं कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी। ठीक, गुरु सॉरी गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में सिख गुरुओं के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक, सिख गुरुओं के 10वें और अंतिम थे। उन्होंने 9 वर्षों की उम्र में गुरु गद्दी में विराजित किया गया था। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, भारत में होंगे 24 एकीकृत चेक पोस्ट। भारत में 2025 तक अपनी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे। भूमि सीमाओं यानी जो बॉर्डर एरिया पे है वहाँ पे ये 24 एकीकृत पोस्ट बनाए जाएंगे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, ठीक, के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने इसकी घोषणा की है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो आदित्य मिश्रा है। ठीक, इन्होंने यह घोषणा की है। ICP भारत की भूमि सीमाओं पर प्रवेश और निकास बिंदु हैं। ठीक, ये ICP क्या, जैसे भारत और नेपाल की में आने जाने के लिए एक निकास बिंदु जहां से आप आ जा सकते हैं। ठीक, उसे ICP कहा गया है। भारत की भूमि सीमाओं पर प्रवेश और निकास बिंदु हैं। एक ही सुविधा क्षेत्र के साथ सीमा शुल्क, आव्रजन और सीमा सुरक्षा संगरोध जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी ये सारी सुविधाएं जो है ICP प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट में। डेनमार्क को मिला विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल। सॉरी, डेनमार्क में डिजाइनरों ने विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल बनाया है जो 69 फीट से अधिक लंबा है। ठीक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण में 5,000 टन से अधिक रेत लगी है और इसने जर्मनी में स्थित पिछले सबसे बड़े सैंड कैसल को 10 फीट से अधिक पीछे छोड़ दिया। यानी ये जो पिछला जो सबसे ऊंचा सैंड कैसल था उसकी ऊंचाई लगभग 59 फीट से कम थी और ये जो है कि 69 फीट है, यानी 10 फीट से अधिक ज़्यादा ये है। 30 रेत मूर्तिकारों की मदद से डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर ने सैंड कैसल बनाया है। यानी इसको बनाने में 30 मूर्तिकारों की मदद ली गई है और इसके निर्माता कौन है? तो डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर तक। मुंबई को मिलेगी विमान नवीनीकरण की सुविधा। मुंबई में लाइवेल्स LAT केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुंबई में लाइवेल्स LAT केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नई सुविधाओं को नागरिक उड्डयन महानिदेशक, ठीक, नई सुविधाओं को नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे अनुकूलित सेवाओं की पेशकश करने के लिए नवीनीकरण उपकरणों और सामग्री से सुसज्जित किया जाना है। नई सुविधा की सेवाओं में केबिन की मरम्मत और
पेंटिंग सेवाएं शामिल है। यानी ये जो नई सुविधाएं हैं इसमें जो है कि मुख्य रूप से विमानों के केबिन की मरम्मत और पेंटिंग की काम किए जाएंगे। सॉरी। आईसीसी सीईओ मनु साहनी ने दिया इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ मनु साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जोफ इलार्डिस कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहेंगे। यानी आईसीसी के नए कार्यवाहक सीईओ कौन है? जोफ इलार्डिस हैं। ये कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहेंगे जो आईसीसी बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप टीम द्वारा समर्थित हैं। ठीक। साहनी ने 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद 2022 तक के कार्यकाल के लिए डेवल रिचर्डसन की जगह ली थी। ठीक। ये जो साहनी इन्होंने जो इस्तीफा दिया है ये किसका स्थान लिए थे? तो ये डेवल रिचर्डसन की जगह लिए थे। ठीक। वह सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओ हैं और उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। अच्छा, करंट अफेयर विद प्राणेश। प्लीज सब्सक्राइब माई channel and press the bell icon for more videos. Join me on Telegram and WhatsApp. My contact number is 7398767471. आप करंट अफेयर विद प्राणेश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया है। सैटेलाइट लॉन्च का हिस्सा बनने वाला पहला सरकारी स्कूल कौन है भाई? पहला सरकारी स्कूल कर्नाटक के मल्लेश्वरम में एक सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बनने को तैयार है। यहाँ ठीक। मल्लेश्वरम स्कूल के छात्र 15वें स्वतंत्रता दिवस ठीक समारोह के हिस्से के रूप में 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी 75 उपग्रह जो है कि लॉन्च किए जाएंगे और इनको लॉन्च करने का जो कार्यक्रम होगा उसमें जो है कि कर्नाटक के मल्लेश्वरम स्कूल हाई स्कूल के सरकारी हाई स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। ठीक। इसे इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन और ISRO की मदद से किया जाएगा। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। कौशिक बसु को मिला हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक। किसको? कौशिक बसु को। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैंस बर्न्ड सेफर द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक। इन्हें किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैंस बर्न्ड सेफर द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। ठीक। यानी कांग्रेस सरकार में इन्होंने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से के भी प्राप्त करता है। यानी इनको पद्म भूषण कौशिक बसु को जो है कि पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज। अभिनेत्री विद्या बालन ने कश्मीर के गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज के रूप में एक और उपलब्धि प्राप्त की है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज का नाम दिया है। वे एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज में शामिल होने वाले 395 नए आमंत्रितों में से एकमात्र अभिनेत्री भी बन गई हैं। यानी यह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके नाम पे इस तरह का कार्य किया गया है। LIC में CEO और प्रबंध निदेशक का पद। भारतीय जीवन बीमा निगम में अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद होगा। केंद्र प्रासंगिक नियमों में बदलाव करेगा। ठीक। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक
और प्रबंध निदेशक का पद होगा। ठीक, यानी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्र प्रशासनिक नियमों में बदलाव करेगा, यानी केंद्र सरकार इसमें बदलाव करेगी। जो नियम है 7 जुलाई 2021 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सीईओ और एमडी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 7 जुलाई 2021 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सीईओ और एमडी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 4 एलआईसी अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यानी ये जो अध्यक्ष पद समाप्त है और इसका जो है क्या कहते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद ये इसके तहत किया जाएगा। ठीक, धारा 4 एलआईसी अधिनियम 1956 के तहत। भारतीय सेना ने किया युद्ध स्मारक का उद्घाटन। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। ठीक, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया एक आक्रमण था। ठीक, यानी जो ऑपरेशन बिरसा मुंडा था, ये जो कारगिल युद्ध हुआ था उस दौरान एक भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए पोस्ट के खिलाफ किया गया एक ऑपरेशन था, जिसमें कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी शहीद हो गए थे और इन्हीं के याद में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। केरल ने दर्ज किया जीका वायरस का पहला मामला। क्या है? 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला है केरल में। ठीक, तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले सामने आए हैं। महिला में लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और शरीर पर लाल निशान शामिल थे। यानी जो जीका वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया है और इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना या लाल निशान। जॉर्जिया का दौरा करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये कहाँ के दौरा करेंगे? तो ये जॉर्जिया का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड जलकालियानी के निमंत्रण पर। ठीक, यानी जॉर्जिया के जो है कि विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया के विदेश मंत्री उप प्रधानमंत्री हैं डेविड जलकालियानी। ठीक, इनके निमंत्रण पर 9 जुलाई 2021 को जॉर्जिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे। कौन करेगा? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यह किसी भारतीय विदेश मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की प्रथम यात्रा होगी। ठीक, अभी तक इसके पहले किसी भी भारतीय विदेश मंत्री ने जॉर्जिया की यात्रा नहीं की है। ठीक, जॉर्जिया के स्वतंत्र होने के बाद यह पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जो जॉर्जिया की यात्रा करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यानी जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री उनके साथ दोनों देशों के संबंधों के सुधार में के संदर्भ में बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे। अफगानिस्तान में सैन्य मिशन का समापन। अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य का सैन्य मिशन 31 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका 9/11 आतंकी हमलों की 20वीं बरसी तक अफगानिस्तान से सभी शेष सैनिकों को वापस ले लेगा। सॉरी। यह एक घातक संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास है जिसमें ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए और 2300 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। रक्षा मंत्रालय ने लागू किया SPARSH स्पार्स। ठीक, रक्षा मंत्रालय ने स्पार्स को लागू किया है जो रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है।
यह वेब आधारित प्रणाली पेंशनदाताओं को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करती है। रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित एसबीआई और पीएनबी को सेवा केंद्रों के रूप में सहयोजित किया गया है। यानी इसमें जो रक्षा पेंशन भोगी हैं उनके जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में आएंगे। भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने आभासी रूप से भारत और यूनाइटेड किंगडम ने आभासी रूप से 8 जुलाई 2021 को भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक की। वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान चर्चा 4 विषयों पर केंद्रित थी, जिसमें बैंकिंग और भुगतान, बीमा और पूंजी बाजार शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये तो हो गया है, दोबारा आ गया था। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई ठीक पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कौन? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने भोपाल के राजभवन में एक समारोह में श्री पटेल को शपथ दिलाई। ठीक, यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक जी हैं। ठीक, पटेल ने 1982 में नवसारी नगर पालिका के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और 5 बार नवसारी सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। लद्दाख और एचएफआरआई ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक, लद्दाख और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान एचएफआरआई हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्षेत्र में अन्य आवरण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता बिना किसी वित्तीय और कानूनी प्रभाव के एक सलाहकार व्यवस्था है। ठीक, एचएफआरआई लद्दाख में वनावरण बढ़ाने के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों का अध्ययन और पहचान करेगी। लद्दाख में 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र शुरुआत में शहरी क्षेत्रों में का लक्ष्य रखा गया। यानी शुरुआत में शहरी क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनों को लगाया जाएगा। हर मिनट भूख से मरते हैं 11 लोग। हर मिनट 11 लोग भूख से मर जाते हैं और दुनिया भर में अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या 2020 में 6 गुना बढ़ गई है। ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट में बताया कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से अधिक है। यानी अकाल से मरने वाले लोगों की संख्या कोविड-19 वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक है, जिसमें प्रति मिनट लगभग 7 लोग मरते हैं। ठीक, कोविड-19 से प्रति मिनट लगभग 7 लोग मर रहे हैं, जबकि अकाल से मरने वालों की संख्या 11 है प्रति मिनट। दुनिया भर में 155 मिलियन लोग अब खाद्य असुरक्षा के संकट स्तर में जी रहे हैं। यानी कोविड-19 महामारी के दौरान यह जो है खाद्य संकट और अधिक बढ़ गया है, जिसमें 155 मिलियन लोग शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर। टाटा पावर को केरल से मिली और परियोजना। टाटा पावर को पैनल में शामिल किया गया है और उसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड लिमिटेड से 400 करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है।
कौन? टाटा पावर ने। ठीक, यह केरल के सभी जिलों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 64 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना विकास करेगा। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में कंपनी 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की सौर क्षमता वाले व्यक्तिगत घरों के लिए 80 मेगावाट के केरल स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करेगी। ठीक, ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करेगा IIP। प्रधानमंत्री की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव में, यानी प्रधानमंत्री की पहल पर कौन सा महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव में भारतीय पैकेजिंग संस्थान प्रमाणित पैकेजिंग इंजीनियर पर एक ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करेगा। ठीक, यह कार्यक्रम 15 जुलाई 2021 को शुरू किया जाएगा। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पैकेजिंग में सुधार के लिए पूरे भारत से 75 पारंपरिक उत्पादों की पहचान की है। करंट अफेयर विथ प्राणेश। Please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Join me on Telegram and WhatsApp. My contact number is 7398767471। करंट अफेयर विथ प्राणेश के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे सारे वीडियो के लिंक भेजे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा